हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। और इसमें हम पेपर जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आंसर की क्वेश्चन जो है किया जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आंसर की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्यूशन ऑफ d2y dx स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस 6dy dx प्लस 9y इक्वल टू 0। जीरो है तो सिर्फ इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग d2y dx स्क्वायर को d स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 6d प्लस 9 और ये हमारे y बराबर 0। इसका एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो एम स्क्वायर 6am प्लस 9 बराबर 0। इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो रूट्स आप इसके लिए फाइंड कर लेंगे, m बराबर रूट्स जो इसके आएंगे वो क्या आने वाला है, 3 आएगा। तो रूट इसके रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड। कंप्लीट लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में पूरा रूल्स विधि बताया गया है। तो रिपीट होता है तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yx इक्वल टू c1 प्लस c2x अल्फा x। अल्फा का जगह पे रिपीटेड रूट्स क्या है, 3 है, तो रख दीजिए c1 प्लस c2x e के पावर 3x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन सेकेंड में, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ d2y dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू cos x। यानी d2y dx स्क्वायर माइनस y बराबर cos x का पर्टिकुलर इंटीग्रल। pi कैसे फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब इसको डबल डेरिवेटिव को हम लिखेंगे केस को, डी स्क्वायर माइनस 1 cos x। यहाँ पर एक जगह पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1, तो माइनस डी स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 स्क्वायर रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 cos x, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 cos x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर माइनस x dy dx माइनस 3y इक्वल टू x स्क्वायर log x। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये काची एलएस फंक्शन है। इस तरह के जब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। x dy dx माइनस 3y इक्वल टू x स्क्वायर log x। इसमें हम पुट करते हैं, क्या इसमें पुट करते हैं हम लोग x के जगह पे e के पावर z। अब दिस इंप्लाइज z बराबर क्या हो जाएगा, log x। अब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहां से जो ये हमारा टर्म है d2y dx स्क्वायर, इसके जगह पे हम लिखेंगे d इंटू डी माइनस 1, dy dx है उसके जगह पे हम लिखेंगे d माइनस का 3। ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ e के पावर 2z हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर में क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक, अब हमसे पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इससे कोई मतलब है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका रूट्स जो आएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 बराबर 0, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका रूट्स हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका m स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिलेगा 3 और माइनस 1, दो वैल्यू मिलने वाला है। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
अब देखिए ध्यान दिया, हमने फंक्शन को x को z में कन्वर्ट किया है, तो सोल्यूशन हमारा क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिलेगा, CF C1 e के पावर 3z, क्योंकि हमारे ये z की वैल्यू है, फंक्शन अब z हो गया है, प्लस डिस्टिंक्ट रूट्स है तो माइनस z हो जाएगा। अब यहां से इसकी वैल्यू हमको किसमें चाहिए, x में चाहिए, तो x बराबर अगर e के पावर z है तो x e के पावर 3z की वैल्यू क्या हो जाएगा, वो साइड क्यूब कर लेंगे, अब माइनस है तो पावर माइनस हो जाएगा, ई के पावर माइनस, दो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, तो CF हमारा हो जाएगा C1 एक्स क्यूब और C2 एक्स के पावर -1। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4 पे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई सेक एक्स, इस पर प्रॉपर लेक्चर आपको मिल जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ रहा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही है डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बराबर 0 कर दीजिए, डी के जगह पे m पुट कर दीजिए बराबर 0, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस a आयटा आएगा, इमेजिनरी रूट मिल रहा है किस फॉर्म का, इस फॉर्म का होता है इमेजिनरी रूट, इसका सॉल्यूशन क्या होता है CF e के पावर अल्फा x C1 cos x, ये C1 है, प्लस C2 sin x, ये बीटा x होता है, यहाँ पे बीटा x, तो अल्फा बराबर तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है 0, और बीटा बराबर क्या है a है, तो C1 cos ax प्लस C2 sin ax, ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 1/d माइनस a q इज इक्वल टू, तो भाई इसकी डिफिनीशन होती है। ठीक है, क्या होता है इसका, एक अपना डिफिनीशन है, e के पावर ax इंटीग्रेशन e के पावर माइनस ax q dx। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बाय डेफिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछ रहा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी बाई के पावर ए एक्स इफ एफ ए बराबर 0 देन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ डी वाई ई के पावर ए एक्स है, तो इसका हम पी आई निकालते हैं, तो डी के जगह पे ए रख देते हैं, ई के पावर ए एक्स। अगर के किसी केस में एफ ए बराबर 0 हो गया, उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम लोग इसका, क्वेश्चन में कौन सा है 7 है, उस केस में हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अब फिर पुट करते हैं a, तो इस तरह का होता है, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसलिए नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, डिफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर माइनस 2dy dx प्लस 5y बराबर 0 है जो सोल्यूशन। तो इसका सिंपल डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y बराबर 0, ये रूट निकालेंगे तो m पुट करेंगे d बराबर 2m प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, तो इसमें जो है क्या मिलेगा, इसमें इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे जो इसका रूट मिलेगा वो 1 प्लस माइनस 2 आइटा मिलेगा। तो ये किस फॉर्म का आ रहा है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आइटा फॉर्म पे आ रहा है। इसका सॉल्यूशन जो होता है 4 तरीकों से होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें ऑप्शन से मैच करेंगे ना, तो साइन कॉस में नहीं है,
यानी ये वाला हो सकता है ऑप्शन में मिले आपको। तो होता है C1 e के पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस C2, एक डिफिनेशन ये भी होता है, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या है आपका 1 है, और cos बीटा बराबर क्या है 2 है, 2x प्लस C2। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस q बराबर p e के पावर एक भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो e के पावर x इसका सोल्यूशन अगर है तो कौन सा कंडीशन होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे ये r होना चाहिए। तो e के पावर सोल्यूशन होता है तो 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 होता है। इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसमें एग्जाम में मिलेगा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10 देखिए, विच आर फॉलोइंग इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म। इसमें कौन सा नॉर्मल फॉर्म है? तो नॉर्मल फॉर्म आप पढ़े ही हैं, ऑप्शन नंबर क्या है ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।